दोस्तों हमारे देश में हिंदुओं में तीर्थ दर्शन करने की बहुत मान्यता है, जो कि प्राचीन समय से अब तक चली आ रही है। देश में कई तीर्थ स्थान हैं, जहां देश के कोने कोने से लोग दर्शन करने आते हैं। उनका मानना है कि इन तीर्थ स्थानों के दर्शन करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों हिंदुओं में 4 धामों की मान्यता है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल हैं। सभी हिंदू इन चारों धामों की यात्रा करते हैं, जिसे 4 धाम यात्रा कहा जाता है। इन चारों धामों में केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहां पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहां पर विराजमान देवों के देव महादेव के दर्शन करते हैं। केदारनाथ की यात्रा के दौरान श्रद्धालु कई मनोरम दृश्यों को देखते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वे जीते जी स्वर्ग आ गए हों, क्योंकि केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार पर्वत है, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड नामक पहाड़ है। दोस्तों न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी यहाँ है, जिसमें मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी आदि नदियां हैं। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। दोस्तों केदारनाथ 6 महीने खुलता है और 6 महीने सर्दियों में बंद रहता है। जब मंदिर खुलता है तब भगवान केदारेश्वर के विग्रह को ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर से लाया जाता है। भगवान केदारेश्वर एक डोली में बैठते हैं और गुप्त काशी गौरी कुंड होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। भगवान की डोली के साथ उनके भक्तों का एक बहुत बड़ा सैलाब कम से कम 14 किलोमीटर की यात्रा करता है और तब केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाकर भगवान केदार की धूमधाम से पूजा अर्चना करके स्थापित किया जाता है। उसके बाद शुरू होती है यात्रा, यानी कि केदारनाथ यात्रा, जहां जाना हर एक हिंदू का सपना होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर सबसे पहले द्वापर युग में पांडवों ने बनवाया था। फिर युग परिवर्तन हुआ और कलयुग आया। कलयुग में इस मंदिर की खोज आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी कि द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग की शुरुआत के दौरान एक छोटा सा हिमयुग आया था, जिसमें भगवान शिव का केदारनाथ धाम 400 वर्षों तक बर्फ के अंदर बंद रहा था। इस पर वैज्ञानिकों ने शोध किया और उन्होंने भी इस बात पर हाँ भरी है। दोस्तों इतने सालों के बाद घनघोर बर्फबारी हमें दोबारा देखने को मिल रही है और ये बर्फबारी इतनी भयंकर है कि सरकार द्वारा किए गए सारे के सारे इंतजाम फेल होते नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए टेंट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रुकने खाने की व्यवस्था सब की सब खत्म हो रही है। चारों तरफ सिर्फ कोहरा, ठंडा पानी और ठंडे पानी में सना हुआ कीचड़ बस यही दिख रहा है। 10 दिनों में कई बार केदारनाथ यात्रा को रोका जा चुका है। केदारनाथ मंदिर से भगवान शिव हमें एक बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ धाम में आप जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं वो कैसे प्रकट हुआ था, मंदिर 400 वर्षों तक कैसे लुप्त हो गया था, भगवान केदारेश्वर का शिवलिंग अधूरा क्यों माना जाता है, भविष्य में कैसे केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मंदिर के निर्माण से लेकर उसके अंत तक सब जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मित्रों कहा जाता है कि पांडवों को स्वर्ग प्रायण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए। लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने यह कार्य किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान से उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का उल्लेख मिलता है। दोस्तों केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहाँ के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने करवाया था और जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया, लेकिन वक्त के थपेड़े की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में
आदि गुरु शंकराचार्य ने नए मंदिर का निर्माण किया था, जो 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा। इस मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित कैसे था। दोस्तों, देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों तक एक छोटा सा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर का क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह के जल प्रलय और अन्य प्राकृतिक घटनाएं जारी रहेंगी। दोस्तों, केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुए अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं। इतने ही दिनों में वहां से अनेकों अशुभ संकेत मिल रहे हैं, जैसे ग्लेशियर का टूटना, बर्फीली आंधियों का आना, हेलीकॉप्टर से व्यक्ति की जान चली जाना। ये सारी घटनाएं बस 10 दिनों में हुई हैं। दोस्तों, इस बार केदारनाथ धाम का मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा लगभग 50 वर्षों के बाद हो रहा है। इसके बाद अब वहाँ क्या होगा कोई नहीं जानता। खैर, वापस वीडियो पर आते हैं। दोस्तों, दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सा सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह के बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की ही वैसी साफ सफाई मिलती है जैसे कि बंद करते वक्त छोड़ा गया था। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, सबके सब लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तब इस कलयुग का अंत निकट होगा। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम दोनों लुप्त हो जाएंगे और कई वर्षों के बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। दोस्तों, अब जरा बात करते हैं कि ये मंदिर कैसे बनाया गया था। ये मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़ी मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी हैं। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दे दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर खड़ी कर दी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यह तकनीक इतने पुराने समय में भी मौजूद थी। दोस्तों, 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह बहकर ढह गईं, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय से लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।